सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लाया गया कि शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन कुछ कर्मचारी हैं कि आरटीआई को मजाक मजाक बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें सबक सिखाने वाला कोई नहीं। सबक कौन सिखाएगा? वरिष्ठ अधिकारी। और वरिष्ठ अधिकारी क्या करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी की, जिससे 9 जनवरी को डाक द्वारा कुछ बिंदुओं में जानकारी मांगी गई, जिसमें एक बिंदु था कि कुछ मासिक पत्रिकाओं को या साप्ताहिक अखबार को विज्ञप्ति देने का अधिकार क्या मंडी समिति को होता है? राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को छोड़कर किसी पत्रिका को या साप्ताहिक अखबार को विज्ञापन दिया जा सकता है? या फिर विज्ञापन देने की राशि कितनी है जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आती हो? ऐसा कोई आदेश है क्या? विभाग ने दिया है क्या? या फिर फट्टे वाले जो व्यापारी होते हैं उनका सौदा पत्र क्यों नहीं काटा गया? वो जो यदि कट जाता तो शासन को उतनी राशि मिलती, उसका नुकसान कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये और भी कुछ सवाल थे जो उनसे पूछा गया। मूल विषय सवाल नहीं है। तो वहाँ के जो लोक सूचना अधिकारी हैं उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद 6/2 को उन्हें एक स्मरण पत्र जारी किया गया, जिससे उन्हें कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम कहता है कि आवेदक को समय सीमा में जानकारी मिल जानी चाहिए, और समय सीमा भी 30 दिन निर्धारित की गई है, और 30 दिन होने को हैं। आप द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि चाही गई जानकारी कितने पृष्ठों में है और शासन को उसकी कितनी शुल्क देनी है। तो आप शीघ्र हमें ये जानकारी दें, जिससे वो राशि जमा की जाए और जानकारी प्राप्त की जाए। तब वहाँ के जो लोक सूचना अधिकारी हैं, जिन्हें सेक्रेटरी भी कहा जाता है, एक पत्र जारी किया। पत्र आप सभी देखिएगा कि पत्र में डेट लिखी है 6/2 और डाक का जो रसीद है उसमें है 8/2। कूट रचना यहाँ से शुरू होती है, और इसमें जो साहब हैं वो पूछते हैं कि जानकारी लेने का कारण क्या है। तो क्या कारण जानने का अधिकार लोक सूचना अधिकारी को है? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं। कारण जानने का, मंशा जानने का कोई अधिकार नहीं बनता। यदि हम कारण कह दें कि नहीं, हमें तो अपना ज्ञानवर्धन करना है, तो क्या जानकारी नहीं दी जाएगी? और रही बात कारण की, तो कारण तो स्पष्ट है कि मुझे शंका है कि जिन बिंदुओं में मैंने जानकारी चाहिए उस जानकारी में भ्रष्टाचार हुआ है। जो आपके अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं थी, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के भी किसी को लाभ दिया गया है, ऐसी मुझे शंका है, उसको पुष्ट करना है। फट्टा व्यापारियों से जो शुल्क लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई। मुझे शंका है कि वहां से सीधे पैसे जेब में गए हैं किसी के। इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि शासन को नुकसान ना पहुंचाया जाए, या शासन की लूट है। खैर,
मैंने कारण जान रहे हैं साहब। दूसरी बात इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इसके बाद लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र में लिखा कि उक्त जानकारी का अवलोकन करेंगे या संपूर्ण रिकॉर्ड की छाया प्रति चाहेंगे। अब देखिए, ये जो मैंने आवेदन दिया था इसमें बिंदु क्रमांक 7 है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। फिर ये कौन पूछा जा रहा है कि क्या करेंगे? स्पष्ट है ना, रिकॉर्ड की प्रमाणित छाया प्रति दें। मतलब पत्र खेल रहे हैं क्या? कुछ भी लिख दो, फिर हम उसका कुछ भी जवाब देंगे। राशि जमा करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने। आप तो राशि बताएं, प्रश्न बताएं, उतनी राशि आपके कार्यालय में जमा हो जाएगी जिसकी रसीद हमें मिल जाएगी, और समय सीमा में आप जानकारी दे दें। उपस्थित होने का क्या मतलब है? वहां घेर के पिटवाना चाहते हैं? ये मेरी समस्या नहीं है, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन आरटीआई के नियमों को पहले पढ़ा जाए। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक को चाहिए, मंडी बोर्ड के मंत्री को चाहिए, मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक को चाहिए कि एक कार्यशाला आयोजित करें अपने कर्मचारियों को। उन्हें जो लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं उन्हें आरटीआई का ज्ञान तो हो, उन्हें बनाइए लोक सूचना अधिकारी, जिससे आरटीआई कार्यकर्ता परेशान ना हो सके। जब स्पष्ट है कि रिकॉर्ड की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराएं, तब पूछ रहे हैं कि अवलोकन करेंगे क्या, या रिकॉर्ड की छाया प्रति मांगेंगे? फिर हम जवाब देंगे उनको, जिससे समय सीमा निकल जाएगी। कितनी टेक्निकल तरीके से निकाल देते हैं आप लोग। चिंता नहीं करिए, निकलेगी कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद अपील बनती है। प्रथम अपील भी आप लोग अपने हिसाब से करवा सकते हैं निर्णय। द्वितीय अपील बनती है सूचना आयुक्त के यहाँ, हो सकता है वहाँ भी तुम्हारा चल जाए, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं चलेगा। तो आरटीआई की धज्जियाँ इस तरह से लोग भी उड़ाते हैं। विभागों को चाहिए कि इस तरह की कोई कार्यशाला आयोजित करें। जो लोक सूचना अधिकारी बनाए जा रहे हैं ना बनाए जाते हैं, उन्हें आरटीआई का विधिवत ज्ञान दें समय सीमा में, जिससे आवेदक को वो जानकारी प्राप्त हो जाए। यदि आवेदक को शंका है कि चाही गई जानकारी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और उसे समय सीमा में जानकारी नहीं दी जा रही है, तब तो आवेदक को उस शंका को भी आप पुष्ट कर रहे हैं कि निश्चित ही हुआ है। यही तो इसका अर्थ निकाला जा सकता है। विभाग को चाहिए इस ओर चिंतन करना चाहिए, और मेरा तो यही एक निवेदन है कि इस तरह की कार्यशाला आयोजित हो, और जो सूचना आयुक्त हैं या हाई कोर्ट हैं, इनको इस तरह के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों को सबक मिले कि आरटीआई के अधिनियम की अवहेलना नहीं की जा सकती।